तो यहाँ पर ये आपका समकोण के सामने सबसे पहले आपको कर्ण पहचानना चाहिए, कर्ण क्या होगा। तो देखो सबसे पहले हम इस त्रिभुज में यहाँ पर ये साइन देखेंगे, ये निशान काहे का होता है पता है? समकोण का। काहे का निशान होता है? समकोण का, मतलब 90 डिग्री का। ये जो इसकी नोक है, इसकी नोक के सामने वाला होता है कर्ण। ये लंब, ये होता है आधार। यहाँ पे आ जाओ तो फार्मूला बन जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे अगर ये आपका C है, ये आपका A है और ये आपका B है, तो C का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर, ये हो जाएगा। एक्चुअल में हम लोग कहते ये है इस भुजा का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लेकिन होता क्या है, कर्ण पर बना हुआ वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं पर बने हुए वर्ग के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर होता है। चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर C का स्क्वायर हो गया। इस वाले पे A है तो A का स्क्वायर, इस वाले पे B है तो B का स्क्वायर। कुल मिला के इसमें चैप्टर में जो निचोड़ है वो इस फार्मूले पर आधारित है। अब इसका पहला क्वेश्चन अगर हम देखें ध्यान से, तो पहले क्वेश्चन में इसमें यही पूछा गया है कि इसकी भुजा क्या होगी। पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर इसका लंब दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर इसकी जो है ये भुजा दी हुई है। अब अगर हम बात करें, यहाँ पर इन्होंने खुद कहा है कि कोण B समकोण है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग वही फार्मूला लगा देंगे, ये C माने ले रहे हैं, ये A हो गया और ये B हो गया। तो C का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। तो ये पाइथागोरस प्रमेय, C का तुम्हारा C रहेगा, ये 6 का स्क्वायर, ये आपका 8 का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया 6 × 36 और 2 × 64, ये हो गया आपका 100। अब एक बात और ध्यान रखना, ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा? वर्गमूल। अब वर्गमूल 100 का क्या होता है? 10 होता है। कैसे पता? 10 × 10, जिसका वर्ग, जिसके जोड़े बन जाएंगे उसका एक सिंगल निकल आता है, ठीक है। यही हो गया आपका।